अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। आज हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल अफ्तार के लिए। तो मैंने कहा चलें ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। पहले मैंने बनाई है आलू में, लेकिन अब मैं आलू और चिकन को साथ मिक्स करके बनाऊंगी स्प्रिंग रोल। तो हमारे पास ये 1 किलो आलू हैं जिनको मैंने बॉईल करके रख लिया। अब इसको मैश करेंगे। आधी गड्डी धनिया है, 6 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको हमने बारीक क्रश कर लिया, क्योंकि बच्चे जो है ना मुंह में अगर मोटे मोटे आते तो खाते नहीं है। अच्छा, ये ज़ीरा है भुना कुटा 1 चम्मच, 1 चमचा अमचूर है, आधी चम्मच कुटी मिर्चें हैं। मिर्चें इसलिए कम रखी कि इसमें हरी मिर्च हमारी ऐड हो रही है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, कीमे में जाएगा। ये नमक 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी। तो हम फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कीमे को एक तरफ साइड पे करते हैं। ये 1 पाव चिकन का कीमा है, बारीक बोनलेस लिया है, जिसको हमने धुलवा के कीमा बारीक कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इतने मैश कर लेंगे कि बिल्कुल ही महीन हो जाए आलू हमारे। और देखिए आलू हमारे इतने मैश हो गए। अब इसके अंदर ये सामान ऐड कर देंगे। हरा मसाला, हरी मिर्चें रोक लेते हैं टेस्ट के हिसाब से, बाद में चेक करके। भुना कुटा ज़ीरा, कुटी मिर्चें, नमक, हल्दी, अमचूर का पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मसाला हमारा और हरा मसाला, धनिया, मिर्चें सारी हमारी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्राई पैन हमने इस पर रख दिया तो ये गर्म हो गया। अब इसमें हम ज़रा सा ऑयल डालेंगे, इतना कि हमारा ये लहसुन अदरक भुन जाए। डालेंगे इसमें 1 चम्मच ज़ीरा। थोड़ा सा हल्का सा कड़कड़ा लें इसको हम, कि इसमें ज़ीरे में कड़कड़ की आवाज़ आ जाए। तो फिर हम ये डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इस तरफ इसलिए कि ये चिकन का कीमा है, बीफ का होता ना तो इसका मसला नहीं होता, वो हल्के ऐसी जला ले। अब ये थोड़ा भून गया लहसुन अदरक हमारा। अब इसमें ये कीमा ऐड कर देंगे हम। ये इसमें से 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक, तो मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि चिकन है जल्दी गल जाता है। और थोड़ा सा पानी इसको रख देंगे। इतनी देर में हमारा कीमा गलता है, इतनी देर में हम आटे को गूंद लेते हैं। रोल के आटे को गूंद लेते हैं जितनी देर में ये कीमा हमारा गलता है। चिकन का कीमा है, वैसे भी जल्दी गल जाएगा। 5 मिनट लगेंगे इसमें। ये 1 कप आटा है, आम आटा जो हम रोटी पकाने का है। और इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। ये 2 कप मैदा। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे, इसमें कुछ कचरा वचरा कोई चीज़ हो नहीं। हमारा मैदा और आटा भी दोनों मिक्स हो गया, देख लें। इसमें अब डालेंगे 1 चम्मच नमक। मैं हमेशा नमक जब भी डालती हूँ तो ऐसे करके डालती हूँ। 1 चम्मच ऑयल, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा, बस 1 चम्मच जाएगा, बड़ा चम्मच। तो ऑयल को, नमक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आटा हमने वैसे भुनना है जैसे नॉर्मल रोटी का आटा होता है, उस तरह से भुनेंगे। पानी डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नरम करते जाएंगे। देखिए आटा हमारा भुन गया है अच्छे से। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ठहरने के लिए रख देंगे, क्योंकि आटा जब तक ठहरता नहीं है तो रोटी अच्छी नहीं बनती।
और आपको आवाज़ें आ रही होंगी हमारी चारों तो बच्चों की। आज हमारे बच्चे आई हुई बेटियां हमारी, तो हमने कहा चले आज बच्चे कह रहे थे कि कुछ दोनों नया बना के खिलाएं हमें, तो हमने कहा ये रेसिपी बना लें तो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आप भी हमारे अपने फैमिली की तरह हैं। तो मैं ये रखती हूँ आटा 10-15 मिनट के लिए कि ठहर जाए आटा, फिर रोटी बनाते हैं इसकी। ये कीमा हमारा गल गया, बिल्कुल बारीक हो गया, मैश हो गया। अगर आपको इससे ज़्यादा और बारीक करना है तो आप मिक्सर जार में डाल के इसको मिक्स कर लीजिएगा, अच्छी तरह से पिस जाएगा उसके अंदर। अब चूल्हे को हम करते हैं बंद और इसको हम ठंडा करके फिर आलू में मिक्स करते हैं इसको। रहीम, आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए और ये कीमा भी ठंडा हो गया, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करके कीमा अच्छा मिक्स हो गया। अब इसमें इस जगह हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच चावल का आटा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमारे देखिए मिक्स हो गया ये आलू, और बिल्कुल देखिए इतनी महीन हो गया बिल्कुल। अब हम अपनी रोटी बनाते हैं, तभी अच्छी तरह से हो गया। हम रोटी बनाते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी हम रोटी का पेड़ा लेते हैं ना उतना ही देंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रोटी हमारी अच्छी पतली हो गई, इतनी पतली है देखिए बिल्कुल। कटोरी है ना, हमें बिल्कुल सेंटर में रखनी है, फिर सेंटर में। और अब ये आलू और चिकन का जो मैटर है ये इसको आप इस तरह से पूरे हमें फैला लेना है। आलू के मिक्सर को हमने अच्छी तरह से इसमें दबा दिया। अब ये कटोरी हम निकाल लेंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे अच्छे से पानी लगाएंगे। पानी लगा के ऐसे हमें ये पानी लगा देंगे ताकि हमारे इसको, अब इसको हम ऐसे काट लेंगे पिज़्ज़ा की शक्ल में। तो ऐसे हम यहाँ से ले जाएंगे इस तरह से, पहले ऐसे काट लेंगे फिर इस तरह से, क्योंकि छोटे छोटे बनाएंगे हम तो अच्छे बनेंगे। देखिए ये हमने सब काट लिए, इसी तरह से हम सबको रोल बना लेंगे। और ये सब रोल बन गए। अब फिर आखिर में हम सब बना के रोल को फ्राई करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो गया, तो इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे, मीडियम आंच पे। तो ये आपको मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ। वैसे आप पहले से इसको बना के रख लें रोज़े अफ्तार के लिए। और फिर जब आपको, वैसे भी अफ्तार पार्टी होती है घर में, रोज़े पे बुलाते हैं, आप इसको बना के रख लें पहले से 10 मिनट पहले, फिर निकाल लें फ्रीज़र से, फिर इसको फ्राई कर लें आप। तो ये एक आसानी हो जाएगी। बिल्कुल हल्की ऐसे आंच पर रखें, बिल्कुल अंदर तक इसका आटा सीख जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस तरफ से हो गया, अब इधर से हम पलट देते हैं इसको। अब आंच को हम अपनी थोड़ी तेज कर देते हैं। देखें थोड़े थोड़े से गोल्डन होने पे आ रहे हैं, पूरे गोल्डन। अच्छा मैंने बताया आपको कि मैंने इसमें चावल का आटा जो डाला था वो इसलिए डाला था कि ये जो हमने इसमें रोल बनाया इस तरह से, तो देखिए हम बाहर ये बिल्कुल भी इसका मिक्सचर नहीं निकल रहा, बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में साथ। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत लजीज मज़ेदार बनते हैं ये। बस थोड़े से और ये गोल्डन हो जाए फिर हम इसको निकालते हैं। माशाल्लाह से हमारे ये गोल्डन हो गए। अब इनको हम निकाल देंगे।
बाकी हम दूसरे भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पूरे बन जाए फिर आपको मैं डिश। तो सारे फ्राई हो गए, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। हमारी स्प्रिंग रोल तैयार हैं। आप और ये इमली की चटनी, इसकी मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ बना के, इसकी लिंक जो है मैं ऊपर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। और देखिए ये स्प्रिंग रोल बने हमारे कैसे माशाल्लाह क्रिस्पी हैं। ये देखिए कितने शानदार हैं, गरम गरम हो रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। आप ज़रूर बनाइएगा। मेरी रेसिपी के हिसाब से आप बनाएंगे तो ज़रूर आपको दाद मिलेगी। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपकी हौसला अफजाई की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।